क्या आप में से किसी ने कभी भी ये तीनों प्री वर्कआउट में से किसी प्री वर्कआउट को यूज किए हो? तो अगर किए हो ना, तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट बॉक्स पे जरूर देना। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बोल दूं, आज मैं ये तीनों प्री वर्कआउट में करने वाला हूं एक कंपैरिजन। तीनों ही आपका बिगिनर सेगमेंट में आते हैं। मेरे हाथ में है फ्यूल वन का डेडलिफ्ट 20 लाइफ का प्री वर्कआउट और साथ में आपका एमबी का 200 एक्सट्रीम प्री वर्कआउट। बट ये बिगिनर सेगमेंट में बेस्ट कौन सा है, किसको लेने से आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, आज वही मैं बताऊंगा। क्योंकि मैंने ये तीनों को ही एक्सपीरियंस किया करने के बाद आज का ये वीडियो बना रहा हूं। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं कि देखिए, इससे स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट मैं यूज कर चुका हूं, फिर भी इनमें से एक प्री वर्कआउट ऐसा है जो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल है, जो मुझे महसूस हुआ पर्सनली। कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है यहाँ पे, आप सभी को पता है कि इनमें से कोई भी ब्रांड मेरा स्पॉन्सर्ड नहीं है। सबका सब जो है, मैं ऑनेस्ट मेरा जो ओपिनियन है वो यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। यही मेरा काम है, ऐसे ही मैं रिव्यू करता हूँ और हमेशा आप लोगों को एक सही प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ। आप लोगों को पता है कि मार्केट में ये टॉप सेलिंग तीनों प्री वर्कआउट है, पर किसी एक में ऐसा पावरफुल कुछ है जो आपको मैसिव महसूस करवाएगा, जो ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं ये तीनों का प्री वर्कआउट का एक बेहतरीन कंपैरिजन। मैं आप लोगों को बोल दूं, मेरे हाथ में ये वाला जो है डेडली फ्रूट करके कुछ फ्लेवर है, ये आपका कुछ शिकंजी फ्लेवर है और ये आपका ब्लूबेरी टाइप का कुछ फ्लेवर है। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। तीनों का ही छोटा बॉक्स मेरे हाथ में है। ठीक है, ये छोटा बॉक्स है, बड़ा बॉक्स नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा। सो गाइस, आप सभी को पता है कि मेरे चैनल में मैं रिव्यू करते रहता हूं और रिव्यू करने के लिए चाहिए होता है पैसा। और ये जो एफिलिएट मार्केटिंग मैं करता हूं, इससे जो अर्निंग होता है उससे ही मैं ये सारा खर्चा करता हूं, प्रोडक्ट्स खरीदता हूं और इसका रिव्यू करता हूं। गाइस, मैं आप लोगों को बोल दूं, दो ब्रांड के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, वो है आपका नेचुरल टिन और एक है आपका अवतार। गाइस, मैं यहाँ पे कूपन कोड दे रहा हूं। अगर आप लोग मेरा जो कूपन कोड है उससे कुछ भी खरीदते हो, उससे जो एफिलिएट अर्निंग मुझे मिलता है वही मैं लगाता हूँ लैब टेस्ट रिपोर्ट और ये सारा जो प्री वर्कआउट क्रिएटिन का जो रिव्यू जो करता हूँ उसके ऊपर। तो आप लोगों के पास रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा कूपन कोड यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं आगे जाके और भी ज्यादा टेस्ट कर पाऊँ। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे असली कंपेरिजन। जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है जैसे कि सर्विंग्स, प्राइस, कैफीन, बीटा-एलेनिन, एल-सिट्रलिन, स्लीप, टेस्ट, परफॉर्मेंस। यहाँ पे है आपका जो नेम प्री वर्कआउट का, फ्यूल वन का डेडलिफ्ट 20 लाइफ का आपका प्री वर्कआउट, एमबी 200 प्री वर्कआउट। और यहाँ पे आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स किसको मैं किस पैरामीटर में दे रहा हूँ, उसके हिसाब से एक एवरेज निकल के आएगा और उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि कौन आज का विनर है। गाइस, पहले हम लोग बात करते हैं कि सर्विंग साइज। तो फ्यूल वन का जो सर्विंग साइज है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल सर्विंग जो आपको मिलेगा वो 7.5 ग्राम्स का। तो सर्विंग पर कंटेनर अगर 7.5 ग्राम्स का आप लेते हो तो उस बेसिस पे आपको मिलेगा यहाँ पे ओनली एंड ओनली 13 सर्विंग्स। ठीक है, 13 सर्विंग्स आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 लाइफ। अगर 20 लाइफ का आप लेते हो तो ईच बॉक्स में आपको कितना सर्विंग मिल रहा है, आपको मिल रहा है 15 सर्विंग्स। ठीक है, अगर आप एमबी 200 लेते हो तो आपको कितना सर्विंग्स मिल रहा है, ईच बॉक्स में आपको मिल रहा है 5 सर्विंग कंटेनर में 15 सर्विंग्स। ठीक है, हाईएस्ट आपको 15 सर्विंग्स यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्राइस के ऊपर और प्राइस हम लोग देखेंगे लाइफ प्राइस कितना जा रहा है। ठीक है, अभी प्राइस देखने के लिए हम लोग जाएंगे कहां पे, अमेजन पे। तो अमेजन पे अभी का प्राइस कितना है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो चीज होगा लाइव होगा, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कुछ भी मन से, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा लाइव होगा। तो मैं फोन ओपन कर रहा हूं और यहाँ पे अमेजन पे क्या प्राइस जा रहा है, जहां से सबसे ज्यादा ये प्रोडक्ट्स का ऑर्डर होता है वो हम लोग देखेंगे। सो थोड़ा सा फोन स्लो है, ये रेडमी का फोन है, थोड़ा सा स्लो है, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अभी आ गया। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि फ्यूल वन डेडलिफ्ट का प्राइस क्या है। और तो ये है आपका फ्यूल वन प्री वर्कआउट का प्राइस, जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे 449 रुपीज। ठीक है, 449 रुपीज। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं 20 लाइफ जो प्री वर्कआउट है उसका प्राइस कितना है। ठीक है, ये यहाँ पे एआई ऑन हो गया, मतलब आईफोन यूज करते करते ऐसा हो गया कि ये फोन बहुत ही स्लो लगते हैं, बहुत ही स्लो लगते हैं। ठीक है, बीस्ट लाइफ प्री वर्कआउट। ठीक है,
बीस लाइफ प्री वर्कआउट का जो प्राइस है वो है आपका 542, ठीक है, 542 रुपीज़ इसका प्राइस है। लास्ट जो है वो है आपका MB200 का प्राइस कितना जा रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम का जो प्राइस है वो कितना जा रहा है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइस जा रहा है 599, ठीक है, मतलब 600 के आसपास कुछ इसका प्राइस जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैफीन कितना दे रहा है कौन सा ब्रांड। तो फ्यूल वन का जो डेडलिफ्ट वाला प्री वर्कआउट है इसका कैफीन का मात्रा कितना है, कैफीन है इसका 200 mg, ठीक है, 200 mg कैफीन दे रहा है। नेक्स्ट है आपका बीस्ट लाइफ का कैफीन कितना है, ये भी आपको 200 mg के आसपास कैफीन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MB200, मतलब 200 mg कैफीन रहता है, ठीक है, सो 200 mg कैफीन, ठीक है, इसलिए इसका नाम है 200, ठीक है। नेक्स्ट जो है बीटा एलानिन किसमें कितना है, ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि फ्यूल वन डेडलिफ्ट में कितना है। इसमें है आपका L-citrulline जो है वो है आपका 3 ग्राम्स के आसपास, सॉरी बीटा एलानिन का बात करो, बीटा एलानिन इसके अंदर है आपका 3 ग्राम्स के आसपास, 3000 mg, ठीक है, 3000 mg आपका बीटा एलानिन डाला है आपका फ्यूल वन डेडलिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट है आपका बीस्ट लाइफ के अंदर आपका कितना है, बीस्ट लाइफ के अंदर आपका जो बीटा एलानिन है वो है आपका 2.5 ग्राम्स, ठीक है, मतलब इतना mg आपका बीटा एलानिन है। लास्ट है आपका MG200, उसके अंदर आपका बीटा एलानिन है आपका 2000 mg, ठीक है, 2000 mg के आसपास बीटा एलानिन मौजूद है। L-citrulline आपका MB200 में कितना है, L-citrulline DL मैलेट जो है वो आपका 3000 mg के आसपास है, ठीक है। L-citrulline आपका बीस्ट लाइफ में कितना है, L-citrulline आपका बीस्ट लाइफ में अगर मैं देखूं L-citrulline वो है आपका ठीक 200 mg के आसपास, एक सर्विंग का बात करो, ईच सर्विंग का बात करो, ठीक है। डेडलिफ्ट जो है उसमें कितना है L-citrulline, उसमें आपको 3000 mg के कुछ आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। ये है मेन इंग्रेडिएंट्स। अभी अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तीनों में कैफीन आपका 200 mg के आसपास है, बीटा एलानिन सबसे कम है आपका MB200 में और सबसे ज्यादा है आपका फ्यूल वन में, ठीक है। L-citrulline सबसे ज्यादा है आपका फ्यूल वन में, सबसे कम है आपका बीस्ट लाइफ में, ठीक है। देखते हैं कि स्लीप पैटर्न, जैसे कि मैं स्लीप का बात कर रहा हूँ तो तीनों को ही मैं लगातार 3 दिन यूज किया है। पहले दिन मैंने बीस्ट लाइफ यूज किया, सेकेंड डे में मैं MB200 यूज किया और थर्ड डे में मैंने यूज किया आपका कौन सा वाला, वो जो फ्यूल वन का डेडलिफ्ट। अभी बात आता है कि ये तीनों में जो पैटर्न मैंने नोटिस किया कि सबसे बेहतरीन स्लीप जो लेके आते वो है, मतलब स्लीप सबसे ज्यादा आते हैं वो है आपका बीस्ट लाइफ, मतलब इसमें आपको परफेक्ट जो आपका स्लीप पैटर्न है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसको मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, ठीक है। फ्यूल वन में थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव महसूस हुआ, थोड़ा सा स्लीप पैटर्न डिले हुआ, फिर भी मैं इसको ओके करता हूँ, बट 100% नहीं, मैं यहाँ पे 90% ओके करता हूँ, ठीक है। और ये जो MB200 है इसमें मतलब कैफीन ही मुझे लग रहा था कि कैफीन ही सबसे ज्यादा है, तो इसमें मुझे बहुत देर तक मुझे जगा के रखा। MB200 एक्सट्रीम जो है ये एक्सट्रीम है, ठीक है, एक्सट्रीम है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि स्लीप बहुत ही लेट आ रहा था, 2-3 बज जा रहा था, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ। तो ये मैं मुझे पता नहीं कैफीन का डोज मतलब ज़्यादा मुझे महसूस हुआ, तो जिसके लिए मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ठीक है। टेस्ट, अगर टेस्ट में आप बोलो तो बीस्ट लाइफ का शिकंजी जो है, शिकंजी मतलब ये जो फ्लेवर मैंने लिया था ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। आर्टिफिशियल नहीं लगता है, लगता है कि हाँ आप कुछ लेमन जूस कुछ है वो आप पी रहे हो। कलर भी बहुत ज़्यादा मुझे महसूस नहीं हुआ, तो इसलिए मैं बीस्ट लाइफ को यहाँ पे आगे रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट है आपका फ्यूल वन, इसका भी टेस्ट मुझे सही लगा। ये जो टेस्ट था आपका डेडली फ्रूट करके कुछ टेस्ट है, जो भी है टेस्ट, मतलब टेस्ट वाइज वो सही है, बट सबसे घटिया मुझे टेस्ट लगा ये ब्लूबेरी का, मतलब एकदम पसंद नहीं आया, ठीक है।
वैसे जब ये सब नया नया फ्लेवर्स जो आ रहा है अभी, ये सब फ्लेवर्स जब नहीं था तब ये सब जो लाइम क्या बोलते हैं, लेमोनेड फ्लेवर, लाइम फ्लेवर, ये अच्छा लगते थे। बट जैसे जैसे नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये सब फ्लेवर अच्छा और नहीं लगते। ब्लूबेरी वगैरह अच्छा नहीं लगते, स्ट्रॉबेरी तो एकदम बेकार है। तो यहाँ पे टेस्ट में सबसे बेहतरीन है आपका बीस्ट लाइफ का। अभी परफॉर्मेंस का बात करो भाई, मुझे ये पता नहीं कि इन तीनों में क्या डाला है, ठीक है, इन तीनों में क्या डाला है मुझे पता नहीं। मैं लैब टेस्ट अगर बोलूँ तो ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट्स का लैब टेस्ट करना एक प्री वर्कआउट का बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। टफ कहाँ पे? पैसे में, पैसा बहुत लगता है, ठीक है। पर एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि बीस्ट लाइफ में ऐसा कुछ है जो ना एक हार्डनेस महसूस करवाते हैं, एक बेहतरीन हार्डनेस महसूस करवाते हैं। वो 2-3 घंटे तक हार्डनेस जो पकड़ के रखते हैं, मतलब उसका परफॉर्मेंस जो है, जब वर्कआउट कर रहा था मैं, उसका परफॉर्मेंस कुछ अलग ही था। तो मैं यहाँ पे तो एकदम बीस्ट लाइफ को मैं मार्क्स देना चाहता हूँ। मतलब 1-2 घंटे का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन था। मतलब ये नहीं बोलूंगा कि गेट नाइट्राफ्लेक्स जैसा है या फिर हाइड एक्सट्रीम जैसा है, ऐसा नहीं है। पर जितना भी आप वर्कआउट करोगे वो आपको डिसेंट महसूस करवाएगा। एज ए बिगिनर अगर मैं बोलूँ, वो एकदम परफेक्ट प्री वर्कआउट है। नेक्स्ट है आपका ये वाला, जो आपका क्या बोलते हैं, एमबी का 200। इसका परफॉर्मेंस सही है, टेस्ट भले ही उसका खराब है बट परफॉर्मेंस इसका सही है। मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत पहले से बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस सही है। बट इसमें क्रैश हो गया, इसमें क्रैश हो गया। मतलब इसमें ना हाफ एन आवर के बाद पूरा क्रैश हो गया। मतलब मसल लूज हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है महसूस, थोड़ा सा एंजाइटी टाइप का लग रहा है। ये मुझे फ्यूल वन में महसूस हुआ, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट है ये बीस्ट लाइफ का। नेक्स्ट है आपका एमबी 200 का, और लास्ट में मैं रखना चाहता हूँ फ्यूल वन का। ठीक है, फ्यूल वन इंग्रेडिएंट्स वाइज तो आपको ज्यादा दिखा रहा है, पर जो वो मैं इंट्रोड्यूस किया, जब मैंने उसको लिया, उतना ज़्यादा मुझे महसूस नहीं हुआ। हाफ एन आवर के बाद वो गायब हो गया। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स मैं देना चाहता हूँ। देखिए, सर्विंग साइज में मैं इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों का आउट ऑफ 10 मैं आपको 10 देना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 15 ही सर्विंग्स मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को मैं 10-10 देना चाहता हूँ, ठीक है, 10-10। और यहाँ पे जो है इसको मैं 8 देना चाहता हूँ, ठीक है। प्राइस के हिसाब से मैं अगर बोलूं, प्राइस के हिसाब से 15 सर्विंग के हिसाब से मैं इसको 10 देना चाहता हूं, इसको 9, और इसको मैं देना चाहता हूं आपका 7। नेक्स्ट कैफीन में मैं तीनों को ही 10 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूं, ठीक है। कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा। सिर्फ इसका कैफीन का डोजेस बहुत पावरफुल है, मतलब मुझे लगा कि रात का नींद थोड़ा खराब कर रहा है, पर फिर भी ठीक है, 200 mg डिसेंट कैफीन है जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। बीटा एलानिन में मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स देना चाहता हूँ ये फ्यूल वन को, क्योंकि इसका बीटा एलानिन परफेक्ट डोजेस है। नेक्स्ट ये जो है, इसको मैं बीस्ट लाइफ को 8 देना चाहता हूँ, और लास्ट में एमबी को मैं यहाँ पे 6 देना चाहता हूँ। एटलीस्ट 2.5 mg 2.5 ग्राम्स के आसपास बीटा एलानिन होना ही चाहिए, ठीक है। एल-सिट्रालिन में मैं यहाँ पे मार्क्स देना चाहता हूँ सबको, पर हाफ ऑफ, ठीक है, 5 और यहाँ पे 2.5, ठीक है। सिट्रालिन एटलीस्ट 5 to 6 ग्राम्स होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ग्राम्स के आसपास है, जो डिसेंट है बिगिनर के लिए, पर फिर भी 5 to 6 ग्राम्स सिट्रालिन मैलेट चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए मैं 2.5 इसलिए दे रहा हूँ कि 2 ग्राम्स के आसपास बीटा एलानिन है, ठीक है। अभी बात करते हैं टेस्ट में मैं बेस्ट बोलना चाहता हूँ बीस्ट लाइफ को। नेक्स्ट है आपका फ्यूल वन को, जहाँ पे मैं 8 देना चाहता हूँ, और इसको मैं 7 देना चाहता हूँ, ठीक है। परफॉर्मेंस में बेस्ट आपका है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला, जो आपको 9 देना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं 7 देना चाहता हूँ, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप ये पैरामीटर में विनर आप देखते हो, ज्यादा से ज्यादा 10 आउट ऑफ 10 लाया है आपका बीस्ट लाइफ। तो बीस्ट लाइफ बनता है बिगिनर प्री वर्कआउट में विनर। तो अगर आप लोगों को बीस्ट लाइफ का प्री वर्कआउट आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो एज ए बिगिनर, आपको सबसे बेहतरीन और टेस्ट भी सबसे बेहतरीन आपको मिलेगा। तो ये था ओवरऑल रिव्यू, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, जो मुझे लगा एग्जैक्टली वही मैंने यहाँ पे दिखाया।